नमस्कार, जोहार। मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं रांची में और बता दें कि 4 तारीख से जेएलकेएम के द्वारा 180 किलोमीटर डुमरी से लेकर रांची तक पद यात्रा निकाली गई है छात्रों के अधिकार को लेकर। आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है राजदेव सतर सर। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं सर, 180 किलोमीटर का सफर करके लोग जो है वो पैदल यात्रा करते हुए डुमरी से रांची पहुंचे उस पदयात्रा में सर और काफी संख्या में लोग हैं और उत्साहित देखते हुए आ रहे हैं कि सभी लोग एक्टिव हैं और छात्रों की हक जो है उसकी मांगों को लेकर लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कुछ कहिएगा इसके प्रति? देखिए, जेएलकेएम जब जेबी केसेस थे तभी विगत 2-3 सालों से हम लोग जो है वो युवाओं और छात्रों की लड़ाई लड़ते आए हैं। आज हम लोग खुशनसीब अपने आप को इस मामले में मानते हैं कि जो लड़ाई हम लोग सड़क पर जेबी केसेस के रूप में लड़ रहे थे, जेएलकेएम में लड़ रहे थे, इसके साथ आज हमारा जो है वो सदन में भी आवाज़ उठाने वाले माननीय विधायक डुमरी जो हैं वो जीत करके आए हैं। और जिस प्रकार से इस सरकार की उदासीन नीति रही है युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति, उस स्थिति में हमको ये स्पष्टता से पता चलता है कि सरकार ये चाहती है कि इसका जो ठिकरा है वो केंद्र पर फोड़ा जाए। कभी केंद्र चाहता है कि इसके ऊपर, तो हम ये चाहते हैं कि जो छात्रवृत्ति रोकी गई है इस परिस्थिति में जो है वो छात्रों को बलि का जो है वो बकरा नहीं बनाया जाए। ये लोग दोनों आपस में, केंद्र रहे राज्य रहे, दोनों आपस में समन्वय स्थापित करें, कहाँ क्या दिक्कत है उसको देखें, लेकिन उस परिस्थिति में इस बात को मान करके चलें कि भाई हम लोग किसी भी हालत में छात्रवृत्ति जो है वो जल्द से जल्द निर्गत करेंगे। लेकिन ये जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं ये सिर्फ छात्रवृत्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर के भी जो है वो हम लोगों ने मांग रखी है, जिसमें से स्थानीय नीति, नियोजन नीति और किस प्रकार से जो है वो सरकार कैलेंडर निकालती है, जो नौकरी का सिर्फ कैलेंडर बन करके रह जाती है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि जब आप कैलेंडर निकालते हैं तो आप इसका रोजी रोजगार की भी बात करिए, लोगों को जो है वो रोजगार जरूर से जरूर दीजिए। क्योंकि कैलेंडर आप निकालते हैं और उसके बाद वो कैलेंडर वहीं रह जाता है, फॉर्म का डेट कह देते हैं कि हम निकाल लेंगे। कई तो ऐसे फॉर्म है, जैसे जेटेट का फॉर्म जो है इनके द्वारा निकाला गया और उसके बाद फॉर्म से भरवा करके और प्रक्रिया कर दी गई, लेकिन आज तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। तो हमको लगता है कि सरकार जो कैलेंडर निकालती है उस कैलेंडर को जो है वो सही तरीके से लागू करे और जो इन्होंने वादा किया है कि भाई 5 लाख नौकरी हम लोग साल भर में देंगे, उसको तो छोड़िए, जो रिक्तियां प्रदेश में हैं उन सारी रिक्तियों को जल्द से जल्द प्रदेश में भरे। ये 5 सूत्री मांगों के साथ हम लोग। लेकिन देखा गया था जिस समय इलेक्शन होने वाली थी उस समय एक नारा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, और उसी हिम्मत के कारण आज जो है उसकी सरकार बनी है। और आज देख रहे हैं छात्र और जेएलकेएम के तमाम जनप्रतिनिधि और सभी लोग जो है वो रोड पे उतरे हैं। क्या कुछ कहिएगा इसके ऊपर? नहीं, ये बात तो सही है कि उनका जो नारा था हेमंत है तो हिम्मत है, ये बात है, लेकिन ये प्रदेश के लिए नहीं है, ये बात उनके परिवार के लिए है। क्योंकि जेएमएम जो है वो पूर्ण रूप से एक परिवार की कंपनी बन करके रह गई है, जहाँ पर वो खुद मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं, उनके भाई जो हैं वो विधायक हैं, और परिस्थिति ये है कि पूरी कंपनी बना करके ये लोग पति पत्नी की सरकार चला रहे हैं, जैसा मन करता है वैसा सरकार चला रहे हैं। आज पूरा युवा और जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, और मैंने पहले ही कहा कि केजी से पीजी तक का जो है वो छात्रवृत्ति जो है वो रुका हुआ है पिछले 2 सालों से। इस स्थिति में वो गरीब परिवार के बच्चों के बारे में सोचिए, जो साग सतुआ बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और वो लोग फीस देने में असक्षम है। आज बच्चे जो हैं वो घर पर बैठे हुए, ना इनसे नौकरी देने की बात हो पा रही है, ना छात्रवृत्ति देने की बात हो पा रही है। तो अगर आपसे सरकार नहीं चल रहा है तो गद्दी छोड़ दीजिए, बात खत्म हो। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का जो है वो रिजल्ट भी दे दिया गया है और सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि जेएसएससी का रिजल्ट हमने दे दिया है और भी आगे हम देंगे। नहीं, बात ये नहीं है कि सरकार के द्वारा ये बताई जा रही है कि सीजीएल की परीक्षा दे दी गई है। जिस प्रकार से वो जश्न मना रहे हैं पटाखा छोड़ करके, बैंड बजा करके, ये बात थोड़ी सी जो है ना वो संदेहास्पद है। अरे आप इतने खुश क्यों हैं भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। कई उसी के विपरीत में कई ऐसे विद्यार्थी जो इस बात को मानते हैं कि परीक्षा जो है वो नियमित रूप से नहीं हुआ, सीटें बेची गई, तो हम तो उस पर नहीं जाएंगे, चूंकि ये कोर्ट का फैसला है, माननीय कोर्ट का अपना जो होता है फैसला उसका सबको स्वीकार होता है। लेकिन जिस प्रकार से जो है वो विजयदशमी जैसा जश्न जो है वो सरकार मना रही है, हमको लगता है कि आप 5 लाख नौकरी की बात करते हैं, आप 150 नौकरी निकाल करके और इस तरह से आप रख रहे हैं अपने आप को कि विजय जुलूस फहरा रहे हैं। हमको लगता है सरकार को इस पर बहुत गहराई से सोचनी चाहिए।
चाहिए और युवाओं के साथ जो है उसको जोड़ना चाहिए। लेकिन हर बार देखा जाता है कि छात्र ही मतलब धोखा खाता है, ऐसा क्यों? वो एक छात्र धोखा खाता है और एक किसान धोखा खाता है, बाकी सब ठीक ही रहता है। देखिए, हमको लगता है कि जिस प्रकार से ये सरकार जल जंगल जमीन कह करके प्रदेश में आई, उसके बाद न इसको जल से मतलब है न जंगल से मतलब है। आप देखिए, बालू बेतहाशा लूटा जा रहा है, जंगल कहाँ है किधर है कुछ भी पता नहीं है, बस सरकार चल रही है। सरकार चूँकि ये कॉलिजन की सरकार है, तो जो 4 अलग अलग पाँव हैं वो अलग अलग पार्टियों की है। किसी में बिहार का हस्तक्षेप है, किसी में उत्तर प्रदेश का हस्तक्षेप है। ये खुद ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोग अबुआ आवास माने अबुआ सरकार चला रहे हैं। तो ये अबुआ का वोट लेकर के बबुआ का सरकार चलाने वाली सरकार है और युवराज जैसा इनका सरकार चल रहा है। हमको लगता है कि प्रदेश पूरी तरह से भटक गया है। जिस प्रकार से आर्थिक मतलब तंगी से ये सरकार अपने आप को बता रही कि गुजर रही है, तो फिर सोर्सेस जा कहाँ रहा है? इनका सिर्फ एक ही योजना है, वो है मैया योजना। घुमा फिरा करके बस यही मैया योजना, और उसके बाद जितने भी भैया योजना हो, स्टूडेंट योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, बच्चे के शिक्षा की योजना हो, ये सारा सस्पेंडेड है। ये सारा कुछ जो है जहीं का तहीं रुका। वहीं अबुआ सरकार के द्वारा बताई जा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा फंड नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए सभी चीज़ जो है वो स्थगित है। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप समन्वय बैठाइए ना। सरकार अगर यदि आप इस बात को समझिए कि केंद्र सरकार के ठिकरे आप अपना सब कुछ फोड़ फाड़ रहे हैं, तो सरकार में आप है ना, आप कैसे समन्वय बैठाइएगा? इससे स्टूडेंट को बलि का बकरी नहीं बनाइएगा ना। वो गरीब आदमी क्या किया है, जो साग सब्जी सुबह में बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, उसका इसमें क्या दोष है कि केंद्र आपको दे रहा है कि राज्य आपको दे रहा है? ये तो पता नहीं है। इस स्थिति में सरकार होने के नाते ये चाहिए कि आपको एक समन्वय बना करके आप एक समन्वय बनाइए और किसी भी हालत में जो है वो स्कॉलरशिप को रिलीज करिए। तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? आज जो है वो छात्र अधिकार को लेकर यहाँ पे भारी जनसभा यहाँ पे आई है, पैदल मार्च करते हुए, क्या कुछ कहिएगा इसके प्रति? जो यात्रा 4 दिसंबर से शुरू होकर के आज 9 दिसंबर को विधानसभा के बाहरी परिसर में एकत्रित हुई है, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार को यही अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि छात्रों का जो छात्रवृत्ति सरकार ने पिछले 2 सालों से जो रोके हुई है, उनको यथाशीघ्र जारी करें ताकि छात्र का हित हो, छात्र अपने एग्ज़ाम दे सकें, परीक्षा दे सकें, परीक्षा फॉर्म भर सकें, ताकि जब तक छात्र का हित नहीं होगा तब तक राज्य का हित किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। तो क्या लगता है कि अभी आप लोग इतने परिश्रम से आए हैं, तो सरकार ये बातें रखेगी या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? माध्यम तो यही है कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए, छात्रों की बातों को पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार के कानों में जल्दी जो रेंगती नहीं है। तो जो माध्यम है उस माध्यम को अपनाते हुए हम लोगों ने ये काम अपनाया है, और अगर नहीं जाता है ये सरकार, इसके यथाशीघ्र एक्शन नहीं लेती है, तो आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो हमारे साथ हैं चंदन कियारी के अर्जुन जी, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? आज छात्र के साथ साथ JLKM के तमाम जनप्रतिनिधि आज मैदान में उतर चुके हैं, छात्र के अधिकारों और तमाम वो जितने भी मांगे हैं उसको लेकर, क्या कुछ कहिएगा? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की जो मांग रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो आंदोलन की कोख से मेरी पार्टी का जन्म हुआ है। पहले JB केसेस, फिर JLKM, लेकिन लड़ाई हमारी वही, मांग हमारी वही, और आज भी हम लोग उस मांग पर कायम है। जो आज से 2 साल 3 साल पहले जो हमारी मांगे थी, आज भी हमारी मांग है वही। और एक नया जो 2 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, उसको लेकर के हम लोग आज विशेष तौर पर यहाँ पर आए हैं, 5 सूत्री मांगों को लेकर के, और सरकार पूरा करे, और नहीं तो फिर हम लोग, मैंने कहा है कि जो है मांगों को पूरा करे, नहीं तो फिर आंदोलन को पार्टी के केंद्रीय नेता हैं केंद्रीय सुप्रीमो केंद्रीय टीम का बैठक बुला करके और आगे की रणनीति तय करेंगे हम लोग सर्वसम्मति से। मतलब अगर सरकार आप सभी की बातें को नहीं रखते तो आप लोग और भी आंदोलन करने के लिए तेज करेंगे आंदोलन को। जिलावार मैंने कहा, मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि जिलावार आंदोलन को जो है जिला मुख्यालय पे आंदोलन को रखा जाए, जिला मुख्यालय के बाद प्रखंड मुख्यालय में रखा जाए, प्रखंड मुख्यालय के बाद प्रत्येक विधानसभा स्तर पर रखा जाए कार्यक्रम, और कार्यक्रम को तेज करेंगे, और जब तक सरकार इस बार सहमति नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो
ये आप देख रहे थे रांची से, और JLKM के प्रति और तमाम छात्र और इस अफगान सरकार के प्रति आपकी क्या राय है? क्या अफगान सरकार काम कर रही है या फिर छात्रों के हक को भी वो खा बैठी है? इसके प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।